दोस्तों, आज शेयर बाजार में जो 2 से 2.5% की गिरावट दिखी है, उसे देखकर कई नए निवेशक घबरा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पिछले 5-10 साल में निवेश कर रहे हैं, उनके लिए ये हाहाकार नहीं बल्कि त्योहार है। आज हम एक ऐसे डर पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी आता है। क्या मेरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कभी ज़ीरो हो सकता है? और साथ ही मैं आपको एक ऐसी पर्ची वाली कहानी सुनाऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये डरने का नहीं बल्कि थोड़ा और टॉप अप करने का समय है। जब बाजार नीचे गिरता है तो आपको उतनी ही रकम में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यही वो समय है जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार को बढ़ा देता है। याद रखिए, गिरते बाजार में जो टिका रहा वही भविष्य का अमीर बना। अब आते हैं आपके मुख्य सवाल पर, क्या पैसा ज़ीरो हो सकता है? कई लोग डरते हैं कि मोबाइल खो गया, ईमेल हैक हो गया, ओटीपी किसी और को चला गया तो पैसा गायब हो जाएगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। आपका पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में वापस आएगा जिससे वह कटा था। अगर कोई आपका अकाउंट हैक करके रिडीम भी कर ले तो पैसा आपके ही खाते में आएगा, उसके पास नहीं। रही बात एएमसी की भागने की, तो यह इतना आसान नहीं है। म्यूचुअल फंड में कस्टोडियन का कंसेप्ट होता है। एएमसी सिर्फ आपके पैसे को मैनेज करती है और निर्देश देती है, लेकिन असल में पैसा कस्टोडियन के पास सुरक्षित रहता है। अगर कोई एएमसी बंद भी हो जाए तो सेबी सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा सुरक्षित रहे या किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब सबसे ज़रूरी बात जो है, क्या ज़ीरो होना बिल्कुल नामुमकिन है? देखिए, अगर आपने किसी ऐसे फंड में पैसा लगाया है जिसने 50 कंपनियों में निवेश किया और वो सारी की सारी 50 कंपनियां एक साथ रातों रात दिवालिया हो जाएं, तभी आपका पैसा ज़ीरो होगा। ऐसा होना प्रैक्टिकल असंभव है। हाँ, अगर एकाध कंपनी खराब होती है तो फंड मैनेजर उसे तुरंत पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देता है। यहाँ एक गहरी बात समझिए। एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक बाहुबली था जिसने अपनी जेब से 100 रुपये की पर्ची काटी और उसे पैसा घोषित कर दिया। लोग डर के मारे उस पर्ची के बदले सामान देने लगे। धीरे धीरे पूरा शहर उस कागज़ की पर्ची पर चलने लगा जिसके पीछे कोई असली सोना या संपत्ति, एसेट जिसे बोलते हैं, नहीं था। ठीक यही खेल वैश्विक सतह पर करेंसी के साथ होता है। 1818 से लेकर आज तक नोट छापने के नियम बदलते रहे हैं। पहले नोट के पीछे सोना रखा था, फिर उसे कम किया गया और अब वह सिर्फ एक वादा है। जिस दिन दुनिया का विश्वास इस कागज वादे से उठ गया, उस दिन समस्या होगी। लेकिन जब तक ये सिस्टम चल रहा है, तब तक आपकी खरीदी हुई कंपनियों की हिस्सेदारी ही असली संपत्ति है। क्योंकि कागज़ की वैल्यू गिरेगी तो कंपनियों के एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप सुरक्षित चलना चाहते हैं तो एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान का इस्तेमाल करें। जैसे 50 लाख रुपए को पहले डेब्ट फंड में रखें और वहां से मिलने वाले ब्याज को धीरे धीरे स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफ़र करें। इससे आपका मूलधन सुरक्षित रहता है और आपको इक्विटी का फ़ायदा भी मिलता है। अंत में यही कहूँगा कि अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या सरकारी कर्मचारी हैं तो अपना पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई रखें। एक ही सेक्टर जैसे डिफेंस या आईटी में सारा पैसा ना लगाएं। कम से कम 4-5 अलग अलग कैटेगरी के फंड रखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो 5,000 या 1,000 रुपये से एसबीआई स्मॉल कैप जैसे किसी अच्छे फंड में शुरुआत कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, पैसा आपका है, इसलिए आखिरी फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना ताकि आप किसी जाल में ना फंसें। पैसा कमाना आपका काम, पेशेंस रखना आपका काम, लेकिन सही गाइडलाइंस देना मेरा काम। और वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। इसलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम यहाँ वो नॉलेज फ्री में देते हैं जिसके लिए बाहर लोग हज़ारों रुपये फ़ीस लेते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या फाइनेंशियली आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं रोज़ यहाँ आपके लिए ऐसे ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और समझदारी से निवेश करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।